बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज कुछ स्नैक टाइम्स की वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसमें गुड़ वाली मीठी टिक्कियाँ भी शामिल हैं और ये आलू के समोसे हैं। साथ ही हम यहाँ पे कच्चे कीमे के कबाब भी बनाएंगे और रोल्स में कुछ नया अंदाज़ अपनाएंगे। इनको हम कैसे आसानी से शेप्स दे सकते हैं और साथ ही हम इन्हें कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे। तो इनकी शेप्स और डिफरेंट स्टाइल में कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हैं जी मीठी टिक्कियाँ गुड़ वाली। तो उसके लिए हमें मैदा चाहिए, सूजी, शक्कर या गुड़ और साथ ही साथ हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और घी ऐड करेंगे। तो गुड़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही हम शक्कर भी इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको 1 कप पानी में गुड़ को पकाना है और यहाँ पे मैं हाफ़ केजी मैदा के साथ इन तमाम चीज़ों को शामिल कर रही हूँ। हाफ़ केजी मैदा है और यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है 400 ग्राम और उसी में मैंने 100 ग्राम शक्कर ऐड की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। गुड़ के साथ शक्कर या चीनी ज़रूर शामिल करें, इससे मीठा अच्छा सा उसमें डेवलप होता है। और यहाँ पे जो हम वेरिएशन कर सकते हैं वो कोकोनट पाउडर है और साथ ही तिल है। इसके अलावा यहाँ पे सौंफ चाहते हैं और या 5 देखिए जब ये सब अच्छे से पक जाए, सारा पिघल जाए, तो हम इसमें सौंफ डालेंगे 1 मिनट पहले और इसको बंद कर देंगे टिल ये गुनगुना सा हो जाए, जिससे आप इसको बाइंड कर सकें। अब यहाँ पे हम मैदे में आधा किलो मैदे में हम यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। तो छान लेंगे अच्छे से। और ये है घी और घी की मिकदार आपने 200 ग्राम रखनी है, क्योंकि हमने घी इसमें फ्राइंग में भी यूज़ करना है। और घी मैंने यहाँ पे जो रखा है वो थिक फॉर्म में जाएगा और आप इसे ऐसे साथ में हाथों से मैश करेंगे और उसमें उसकी जैसे रेत की तरह बुरबुरा हो जाए, तो आपने इसको इस तरह से इसको रखना है। उसके साथ ही हम सूजी ऐड करेंगे। अगर 500 ग्राम हम यहाँ पे ले रहे हैं मैदा, तो सूजी हमारे पास जाएगी 375 ग्राम। इस तरह से हम उसमें से आधा पाव सूजी को डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारे पास 3 हिस्से हो जाएंगे सूजी के और 4 हिस्से हम यहाँ पे मैदे के शामिल करेंगे। तो इस तरह से हम इसको मिक्सअप करेंगे और साथ ही साथ फिर हम जब शीरा गुनगुना सा हो जाए, और बिल्कुल ठंडा मत होने दीजिएगा वरना वो जम जाएगा। और ये देखिए सौंफ और शीरा हमारे पास रेडी है और हम इसको गूंद रहे हैं। ये है इसकी ओरिजिनल रेसिपी यहाँ तक। इसके बाद अगर आप इसमें कोई वेरिएशन करना चाहें तो वो हमारे पास नारियल का बुरादा है और तिल हैं। तो ये चीज़ें आप इसमें शामिल करके इसमें वेरिएशन ला सकते हैं। बहुत ही वो टेस्टी और यम्मी से होते हैं। तो ये देखिए ये इसके साथ हम वेरिएशन कर रहे हैं, साथ साथ थोड़ा सा हम इसमें मैदा ऐड करेंगे और हल्का सा ये शीरा ऐड करेंगे, तो इस हिसाब से बैलेंस हो जाएगा। तो इसको आप कैसे आसानी के साथ इसको कट डाउन कर सकते हैं, इसको शेप दे सकते हैं। और ओरिजिनल शेप क्या है और आपको जो इजी है वो मैं बता रही हूँ। और इसमें मुख्तलिफ शेप्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको लंबाई में ऐसे ले आना है और यहाँ पे आप इसको स्क्वायर, रेक्टेंगल, हर तरह की शेप्स दे सकते हैं। और राउंड इसकी नॉर्मल शेप है जो कि आप हाथ पे बनाते हैं, जैसे हम टिक्कियाँ बनाते हैं आलू की या शामी कबाब की। ये देखिए इस तरह से ये बनती है, ये इसकी नॉर्मल फॉर्म है। बस आप इसे ध्यान से देखें। और अगर आपको इस तरह से करना है, जल्दी जल्दी करना है, तो आप ये देखें आप इसे सिंपल कटिंग करके भी रख सकते हैं। जो मजबूती से जुड़ेगा वो आपके लिए इस तरह इसको राउंड शेप में व्हील अप करना है। अब अभी देखेंगे जैसे आपके पास कोई भी यहाँ पे पेपर बच गया, जैसे इसमें मैदा था तो मैंने इसमें हाफ़ टिक्कियाँ डन कर ली और हाफ़ हमने ऐसे रख लिया। जब हम इसे बनाना चाहें तो बना सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बचपन से मेरी फेवरेट है। आप भी ज़रूर कहीं ना कहीं आपने इसको ट्राई किया होगा। और ये बहुत ही घुल सी जाती हैं, बहुत ही टेस्टी होती हैं। तो ज़रूर बनाइएगा इन रेसिपीज़ को। ये इसकी नॉर्मल फॉर्म है जो घरों में हमारी अम्मियाँ और दादियों के ज़माने में बनता था, नानियों के ज़माने में बनता था। तो इस तरह से आप इसको रैप भी कर सकते हैं रैपिंग शीट में। और इसकी सबसे जो अहम चीज़ है वो है इसकी फ्राइंग। इसको बहुत देर के लिए आप एक साइड पे नहीं रखते, चाहे आप बिल्कुल ही आपने इसको स्लो उस पर रखा हुआ है, आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद साइड्स को चेंज करना होता है। इन तमाम चीज़ों की मेकिंग के बाद हम इनकी फ्राइंग आपको दिखाएंगे एक साथ। अच्छा, यहाँ पे अब हम बना रहे हैं आलू के समोसे, छोटे छोटे समोसियाँ बना रहे हैं। और इसमें देखें प्याज हम चॉप करेंगे और हरी मिर्चें चॉप करेंगे, कुछ को हम
बारीक बारीक काट लेंगे। स्पेशली जो मोटी वाली हरी मिर्च होती है उसको बारीक बारीक काट लें, उसी को चॉप कर लें। इस तरह मैंने शामिल किया है। आप चाहें तो इसमें हरा प्याज भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पुदीना ज़रूर शामिल करें और हरा धनिया। आलू आप बिल्कुल मैश मत कर दीजिएगा, थोड़ा सा इसको ऐसे छुरी से कट करें और हाथों के साथ कोशिश करें इसको रखें, और मैशर से भी आप कर सकते हैं। इसमें हमने अनारदाना इस्तेमाल किया है। हाफ़ मैंने यहाँ पे लेमन जूस ऐड किया है, बहुत ज़्यादा आपने इसको खट्टा नहीं करना। और इस तरह से अब हरी मिर्ची हम ऐड कर रहे हैं। मसाला जात इसके बहुत ही आसान और सिंपल से हैं और नॉर्मल हमारे यूज़ के हैं। इसमें नमक जाएगा, पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, हल्दी शामिल करें हल्की सी, और यहाँ पे सूखा धनिया जाएगा, सफ़ेद ज़ीरा, और ये दरदरी लाल मिर्चें हैं। और यहाँ पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये तमाम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ चाट मसाला और दरदरा और पिसा हुआ सूखा धनिया, और यहाँ पे जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हम यकजा कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें काली मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं और हल्का सा गरम मसाला भी, लेकिन ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। तो इसको अच्छे से मिक्सअप कर लें। बड़े ये स्पाइसी से होते हैं, और घर में इन चीज़ों को बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आप इसमें मिकदार को अच्छे से बढ़ा सकते हैं, फिलिंग को। और इस तरह से हम यहाँ पे साथ में रेडी करेंगे। इसको बाइंड करने के लिए मैदा और पानी में हमने इसको ये घोल सा हमने तैयार कर लिया। और ये देखिए एक तिकोन सी हमने बनानी है, और जैसे ये कोन होती है उस शेप में हम इसको लेकर आएंगे। और ये इनके साथ इस तरह से आप शेप को देखते जाइए। आप रख के भी ये तिकोन बना सकते हैं, और अगर टूट जाएं तो उनको भी आप साथ साथ, ये जो थोड़ा सा आप थिक इसको टेक्सचर को रखिएगा लेगा, तो जो जहाँ से ये कट अप हुई होती हैं तो वहाँ से ये पैक करना आसान हो जाता है। देखिए प्लस शेप में रखेंगे 2 पट्टियाँ, और इसका जैसे एक चेक सा बनाते हैं इसको, देखिएगा यूँ आप ये भी रेडी कर सकते हैं। और अब हम मुख्तलिफ़ अंदाज में बना रहे हैं रोल। ये हमने आलू वाला हाफ़ मिक्सचर लिया है, और रोल में मैंने शामिल किया है बचा हुआ कीमा, और जैसे जो सालन का कीमा होता है। सिर्फ ये था कि ये कीमा मैंने फ्राई करके और बाकी इस तरह आलू कीमा बनाया था। तो बाकी इसमें से जो ऑब्सेसिव ऑयल होगा आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा। इस तरह से आप चाहे आलू की टिक्कियों में शेप दें, चाहे इस तरह से नॉर्मल शेप दें, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, और आप अपने रोल्स और समोसे तैयार कर सकते हैं। अब ये देखिएगा कि मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ जो टिक्कियाँ हमने बनाई थी। घी हम अच्छा सा गुनगुना गरम कर लेंगे, और घी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने ऐड किए हैं, और उसमें से आप टोटल 3 रखिए, उसको गरम करें। सारा जो काम है निकाल रहे हैं, और फ्राई का है भी इसको एहतियात के साथ फ्राई करेंगे, दोनों साइड्स को घी में फ्राई करें तो बारी बारी टर्न करते जाएंगे, और बहुत ही लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। तो एक तरफ हम ये जो समोसे और रोल वगैरह तैयार करेंगे, ये हैं जी हमारे पास इसकी फ्राइंग। और माशाल्लाह बस आपने इसको मीडियम टू हाई रख के फ्राई करना है, और इनमें आप आलू वाला मिक्सचर भी ऐड कर सकते हैं, और समोसा जो मैंने आपको रोल्स का मिक्सचर बताया वो भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं कीमे वाली टिक्कियाँ। इसको आप सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हैं, मेयोनीज़ वगैरह लगा के। ये भी आपका एक स्नैक बन जाएगा। तो यहाँ पे ये काफ़ी सारे मसाला जात हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। और ये देखिए हरी मिर्चें हैं, स्पेशली ये मोटी वाली हरी मिर्चें बहुत ही इसमें टेस्टफुल होती हैं। लेमन लेंगे, हाफ़ लेमन आप इसमें यूज़ करें, ज़्यादा खट्टा खाते हैं तो फुल लेमन आप यूज़ करें। ये तकरीबन हाफ़ केजी कीमा है हमारे पास। टिप में हरा धनिया जाएगा, और यहाँ पे और थोड़ी सी मैंने खसखस टेस्ट के लिए डाली है, वो आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तमाम चीज़ें मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इसको मिक्सअप। कीमे को आप बहुत थोड़ा थोड़ा करके चॉपर में भी कर सकते हैं, हैंड चॉपर के साथ भी कर सकते हैं, ओखली में भी कूट सकते हैं, और जो आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर हो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें यहाँ से इसके बीज निकाल दिए हैं मैंने, और यहाँ पे हमने मिर्चें भी शामिल करेंगे, थोड़ा सा पुदीना, और ये हाफ़ टमाटर मैं यहाँ पे ऐसे कट डाउन करके करूँगी, लेकिन और ये थोड़ा सा लीमू भी हम इसमें शामिल करेंगे, ताकि ये अपना पानी, इनको हमने पानी का निचोड़ लेना है और फिर आपने इसमें शामिल करनी है चीज़ें, वरना कीमे जो कबाब हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। इनको आप रेस्ट ज़रूर दें। टिक्कियाँ भी जो मैंने रखी हैं उनको मैंने हाफ़ घंटे के लिए रेस्ट दिया है, फिर उनको मैंने फ्राई किया है। इस तरह ये जो कीमे के कबाब हैं, ये शामी कबाब हैं,
थोड़ी देर के लिए आप फ्रीज़र में इनको रेस्ट दें तो ये बहुत अच्छे से बाइंड हो जाते हैं। इस तरह आप ओखली में भी कर सकते हैं। इसके लिए जो इसको बनाना चाहते हैं लेकिन चॉपर नहीं है तो हम इसको देखिए किस अंदाज से बना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम शामिल करेंगे, तमाम मसाला जात जाएंगे इसमें। यहाँ पे नमक, हरी मिर्चें, लाल मिर्चें और पिसी हुई मिर्चें, दरदरी मिर्चें, चाट मसाला, अनारदाना हमने शामिल किया है, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया हम इसमें शामिल करेंगे और चाट मसाला भी मैंने इसमें शामिल किया। आप अगर कोई फ्लेवर देना चाहते हैं तो इसमें आप टिक्का मसाला का पैकेट या सीख मसाला के पैकेट में से भी 1 टीस्पून शामिल कर सकते हैं तो डिफरेंट सा टेस्ट इसमें आ जाएगा। तो ये तमाम इसमें जाएंगे और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लहसुन और अदरक का पाउडर भी शामिल किया था और लहसुन और अदरक का 1 टीस्पून यहाँ पे पेस्ट भी शामिल होगा। तो इस तरह से हम बना लेंगे। बारीक बारीक हमने यहाँ पे टमाटर कट किए हैं और वो साथ में इसमें शेप दिए हैं और इसके जो है पहले अच्छे से हम तेल को गर्म करेंगे और इसको लो से थोड़ा सा ऊपर फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे और पानी नहीं छोड़ने देंगे कीमे को, वरना ये टिक्कियाँ जो हैं टूटना शुरू हो जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी तमाम रेसिपीज़ जो हैं वो रेडी हैं, इनको ज़रूर ट्राई करें। और ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक तरफ मैं पकौड़े बना रही थी तो थोड़ा सा उसका मिक्सचर बच गया था तो उसमें ये कीमा का मिक्सचर डाला और ये देखें मीट बॉल्स हमारे पास तैयार हो गई हैं और ये भी आप एक स्नैक टाइम में शामिल कर सकते हैं। अब है इजाज़त का वक्त। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें इसकी कदरदानी नसीब फरमाए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बान।